अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो विवाद चल रहा है उसके बीच औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद शुरू हुआ और अब बात जो है वो कहीं ना कहीं बीजापुर सल्तनत के सेनापति रहे अफजल खान की कब्र तक पहुंच गई। दरअसल राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि आखिर शिवाजी की हत्या की साजिश के लिए जो हमलावर आए थे वो उनकी कब्र महाराष्ट्र में कैसे हो सकती है। हालात ये हैं कि धमकी के बाद भारी संख्या में पुलिस बलों को कब्र की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। मैं हुजूर के सामने हलफ उठाता हूं कि शिवाजी मरहटे को मैं उसके टट्टू के उठा लाऊंगा और मुझे घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा। खुले मैदान में उतरकर मुकाबले के लिए तैयार न हो तो तुम्हें उसे फरेब से घेरना होगा। वैसे तो बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का सबसे मजबूत सिपह सालार अफजल खान शिवाजी को जड़ से मिटाने का मंसूबा लेकर निकला था, लेकिन जब उसका सामना मराठा वीर शिवाजी महाराज से हुआ तो सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई। शिकार करने वाला अफजल खान खुद शिकार हो गया। महाराज शिवाजी भोसले, आओ बेटे, दूर क्यों खड़े हो, हमसे गले मिलो। शिवाजी के हाथों मारे जाने के बाद उसे महाराष्ट्र के सतारा में दफन कर दिया गया, लेकिन अब 300 साल बाद एक बार वो अपनी कब्र से नए विवाद की शक्ल में जिंदा हो गया है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अफजल खान की कब्र को लेकर सवाल उठाया है। जो व्यक्ति हमारे शिवाजी महाराज को मारने के लिए महाराष्ट्र आया था और खुद मारा गया, उसकी 6.5 फुट की कब्र आज 15,000 फुट के इलाके में फैल चुकी है। आज वहां मस्जिद बन चुकी है। अब इस मस्जिद के लिए फंडिंग की जा रही है जो शिवाजी महाराज को मारने आया था। ऐसे व्यक्ति के लिए बनाई जा रही मस्जिद को फंड कौन दे रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शांत बैठे हैं, हमारे आसपास में क्या हो रहा है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बयान के बाद अब अफजल खान की कब्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डर है कहीं यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए। यही वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स की एक पूरी बटालियन मुंबई के सहायक कमांडर स्वप्निल पाटिल और उनके 50 जवान और 15 QRT जवान अफजल खान की कब्र की रखवाली कर रहे हैं। जहां एक तरफ औरंगाबाद के अंदर इतनी ज़्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वहीं अब महाराष्ट्र का जो सतारा इलाका है जहां पर अफजल खान की कब्र है, वहां पर भी हमको देखने को मिल रहा था कि किस तरह से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सिक्योरिटी के मद्देनजर ही वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वहां पर जो है चेकिंग की गई थी, साथ ही साथ वहां की तहकीकात की गई थी और उसके बाद वहां की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस कर्मचारियों ने वहां के लोगों से बातचीत की। इससे पहले औरंगजेब की कब्र को लेकर भी ठीक ऐसा ही विवाद छिड़ा था और एएसआई को औरंगजेब की कब्र को एहतियातन सुरक्षा के लिए 5 दिन तक बंद करना पड़ा था। महाराष्ट्र पुलिस के जवान औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। ठीक वैसी ही सुरक्षा अब अफजल खान की कब्र की हो रही है। टाइम्स नाउ नवभारत ने मुंबई में लोगों से पूछा, क्या कब्र को हटाने की मांग जायज है? इस पर लोगों की राय बहुत दिलचस्प है। शिवाजी महाराज इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इंडिया। ये हिंदू राज्य में ही इज द फर्स्ट किंग, फर्स्ट एम्परर ऑफ हिंदू। शिवाजी महाराज को इग्नेस्ट करने वाला कोई इंडिया में नहीं होना चाहिए। कब्र नहीं होना चाहिए। जो शिवाजी महाराज हमारे मान्य हैं, हम उनको मानते हैं। उनका मजाक पूरे महाराष्ट्र में नहीं होता, पूरे भारत में होना चाहिए। जो शिवाजी महाराज को मानते हैं वो उनके साथ रहे और औरंगजेब के खिलाफ रहे। बातें हो गई हैं 1941 का जो अपना कानून या 1947 में देश आजाद हुआ है, उस वक्त जो बना है शांति के लिए वही होना चाहिए। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं। हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग को यही चाहिए, शांत माहौल चाहिए देश में और कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे तेरा ये महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत साम्राज्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश है और हम गर्व से कहते हैं शिवाजी हमारे कुल देवत है। नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो शिवाजी महाराज को मारने के लिए महाराष्ट्र में आए थे। कोई मेहमान हो, कोई हो तो उनकी कब्र रहनी चाहिए, मगर तो वो तो शिवाजी महाराज को मारने के लिए आए थे, तो एक शत्रु हो गए, तो उनकी कब्र नहीं होनी चाहिए। अगर है तो भी उसको रखनी चाहिए, उस पर काफी विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए।
शिवाजी महाराज लोगों के मन में बसते हैं। उनकी वीरता आज भी बोलती है। अफजल खान की मक्कारी का किस्सा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। खासकर अफजल खान का बाघ के नाखूनों से बने बगनखे से मारने की बात लोगों की जुबान और जहन में बसी है। कोई भी इंसान हो जो देश का गद्दार है, जो महाराष्ट्र का गद्दार है, जो शिवाजी का दुश्मन है, हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये सब तो इतिहास बहुत पुराना है। मेरे ये नहीं समझ आता कि अब ये मुद्दा उठाने की क्या वजह है। सवाल पैदा होता है कि ये जो है बहुत पहले उठाना चाहिए था। ये उस वक्त है कि उसकी कब्र बनने देते या ना बनने देते। लेकिन इस वीर रस के उन्माद में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अफजल खान हो या औरंगजेब, सब इसी देश के इतिहास का हिस्सा है और इतिहास न बदलता है और न मिट सकता है। हाँ, इस पर राजनीति जरूर हो सकती है क्योंकि ये वोट हासिल करने की गारंटी मानी जा रही है। शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।